रमज़ान की टेंशन ख़त्म कर दी। रमज़ान में आप चख नहीं सकते तो उसकी टेंशन जो है वो मैंने ख़त्म कर दी। पकोड़ा मिक्स मैंने तैयार कर दिया है। इसको बनाए पूरा रमज़ान जो है आंखें बंद करके पकोड़े बनाएं। इंशाल्लाह आपके पकोड़ों में वही टेस्ट है, क्योंकि जो पहले रोज़े से टेस्ट चलता चलता आपका 29 या 30वें रोज़े तक वही टेस्ट जाएगा। तो एक मरतबा बनाए और पूरा रमज़ान जो है वो आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। माशाल्लाह से इतना साफ़ सुथरा घर के मसालों से बना हुआ पकोड़ा मिक्स तैयार किया है। रेसिपी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने इसको बनाया किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रमज़ान से पहले करने वाली जो तैयारी है उसके लिए एक रेसिपी लेकर आए हैं, पकोड़ा मिक्स की रेसिपी। और पकोड़ा मिक्स बाज़ार में बहुत ही गंदी हालत में मिलता है। ये नहीं कहना चाहिए, कह सकते कि नहीं मिलता है। हर चीज़ मिलती है बाज़ार की, लेकिन फिर बाज़ार की जब आप खाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें एकदम से पकोड़े में मिट्टी आ जाती है जब आप बनाते हैं। तो हर चीज़ साफ़ सुथरी घर से मैंने जो है ना वो साफ़ की है। ज़ीरा धोया हुआ है, ये देखें इस तरह मैंने धोया था ज़ीरा, ये अभी गीला है। ये आपको बताने के लिए कि इस तरह मैं धो के उसको सारी मट्टी वट्टी निकल जाती। पहले मैंने चुना, फिर मैंने धोया। और चुनने के लिए देखें कितना गंद निकला। ये सारे कंकर हैं और ये पता नहीं कोई बैठवी है, पता नहीं किदी। तो ये चीज़ें आप जो है ना मिक्स में खा लेते हैं और इतने ज़्यादा ज़बरदस्त आपकी सेहत होती है। चीज़ा नवी जो बीमारी नहीं, चिकनगुनिया तो या बंदा थक्या रहा या बीमार रहा। क्यों बीमार रहा? क्योंकि बाजार के मसाले या बाजार के खाने खाने नाल ते जड़ा ना सेहत नहीं होंगी। तो सेहत अगर आपने अपनी बरकरार रखनी है तो इसके लिए आपको घर के मसालों से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जिसके लिए मैंने 15 से 20 गोल साबुत मिर्चें लिए, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया और 2 से 3 चुटकी अजवाइन और इसी तरह 1 चाय का चम्मच अनारदाना। इनको हम पीसेंगे। बाकी की चीज़ें जो पीसी नहीं जाएंगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला पीस कर मैं लेकर आ गई हूँ। हाफ़ केजी बेसन का ये मसाला तैयार हुआ है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला था ना ज़ीरा और सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून साबुत भी जाएगा। और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। और आप कहते होंगे कि कसूरी मेथी ऐसे ही डाल दी, बाज़ार वाले भी ऐसे ही डालते हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे नहीं डाली। मैं आपको अभी बताती हूँ कि मैंने कैसे डाली है। अजवाइन भी थोड़ी सी 1/4 टीस्पून साबुत और थोड़ी सी हल्दी। ये सारा मसाला मिक्स कर दें और ये पकोड़ा मिक्स हो गया है तैयार, तकरीबन आपके आधा किलो बेसन के लिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि मेथी हमने किस तरह इसको वॉश किया। ये देखिए ये मेथी है ना, मैंने जब ली या पानी देख रही है, आपको पता चल जाएगा मैंने धोई है। धोने के बाद जितनी मुझे चाहिए होती है ना, मैं धो के उसको खुश्क कर लेती हूँ। तो जैसे मुझे पता होता है मुझे रेसिपी में डालनी, मैं धो के डाल देती हूँ उसी वक्त ना, क्योंकि रेसिपी तो गीली होती है, लेकिन ये तो खुश्क मसाला है, लेकिन इसको सुखाना पड़ा मुझे। ये देखिए पकोड़ा मिक्स हमने तैयार कर लिया है, बड़ा ज़बरदस्त ये पकोड़ा मिक्स बना है, बाजार से लाख गुना बेहतर साफ़ सुथरे तरीके से। यकीन करें, अगर मैंने आपको ये बताया ना कि मैंने मेथी धोई है और मैंने जो है वो ज़ीरा साफ़ करके धोया है, या जो भी चीज़ें आपको शुरू में बताई हैं, अब मैं आपको बता दूं कि मैंने अनारदाना भी धोया है, गोल साबुत मिर्चें भी धोई हैं। ये देखें ज़रा, ये गोल साबुत मिर्चें आप देख रहे हैं, ये भी मैंने धोई हैं और खुश्क की हैं। और उसके बाद ये देखें अनारदाना, ये धो के इतनी मिट्टी इसमें से निकली है। बताने का मकसद ये है कि बाजार के मसालों से मैं क्यों कह रही हूँ 1000 गुना बेहतर, क्योंकि उसमें मिट्टी आती है। किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, कभी भी नहीं वो धोएंगे। देखिए लुद्धते जा रहे हैं। मैं आज तक नहीं इंज चीज़ों ना इंज अपने इस्तेमाल किया खाने दे विच, क्योंकि खाने का सारा जायका खराब हो जाता है जो तुसीं चीज़ां ही नहीं धोतियां दी होंदियां। 150 ग्राम हमने बेसन लिया है। अब मैं आपको बता दूं कि हम किस तरह भी रख सकते हैं। ये हम इसको 150 ग्राम के हिसाब से हम 2 टेबल स्पून ये मसाला ले लेते हैं और इसको मिक्स करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बनाकर बता देती हूँ कि हमने बनाना किस तरह है। जैसे ये मिक्स करके आपने रख लिया, ये भी तैयार ही है। तो फिर हमने जो है ना अभी तैयार करके भी आपको बता देती हूँ कि एक जो है ना दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें लिए और इसके हम पकोड़े बना रहे हैं अभी के अभी इसी मसाले के साथ। आपको बताती हूँ कि किस तरह का टेस्ट है। नमक हम अपने हिसाब से थोड़ा 1 टीस्पून ले लेते हैं, क्योंकि जो बेसन है वो ज़्यादा नहीं है। तो इसको अब हाथ से घोले, तो यकीन कर कितनी झटपट तैयार हुआ है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और आपका मैंने तेल रखा हुआ कढ़ाई का, हाँ जिस तरह ना कि बेफिक्री होती है। देखे ना, अब चुनने की टेंशन ख़त्म। अक्सर लोग उसी वक्त चीज़ें चुन रहे होते हैं, या वो जो है ना वो मसाले बना रहे होते हैं, ग्राइंडर कर रहे होते हैं, और बथेरे काम होंगे ने, नहीं लगी रही। हाँ सही गल है। ये देखें इस तरह मैंने तैयार करके तेल मैंने गर्म करने के लिए रखा है। यकीन करें अगर आप रोज़ा खुलने से 5 मिनट पहले भी तैयार करें ना, तो आपके गर्मा गर्म पकोड़े उसी वक्त तैयार हो सकते हैं इस मसाले के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ है, पकोड़े मैंने बनाए, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे।
आपके पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अब आपने इसको ट्राई करना है और बेफिक्री से इसको इस्तेमाल करना है। इसमें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। और ये जो पूरा मसाला, ये आधा केजी आपने बेसन लेना, उसमें आप डाल के या तो बेसन में डाल के रख लें या फिर इसी तरह जार में डाल के रख दें। किसी भी किस्म के आपने पकोड़े बनाने, ये मैंने जिसको कहते हैं ऑल राउंडर बनाया है मैंने मसाला। मेन जो खास पकोड़ा है ना, हाँ, मिक्स वो ये है। प्याज पाउडर मैंने नहीं शामिल किया, तो प्याज पाउडर भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्याज माशाल्लाह से आपने काट के ताजा ही डाल लें तो उसका ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो पता है हर चीज से प्याज, फिर हर चीज से ना, हाँ, फिर टेस्ट का भी फर्क आ जाएगा। ये टेस्ट है, मैंने कहा ना ऑल राउंडर। अच्छा, उन्हें पंजाबी दादा के कुछ मसाले में पीसे ने, कुछ नु इंजी रह देता है। तो ट्राई करके जरूर दसना तो रेसिपी कैसी लगी, अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।